गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेटो के बारे में। हम उत्तराखंड एलटी के अगर पार्ट 1 की बात करें तो उसमें यूनिट 1 को कवर करने की हमारी कोशिश जारी है। इसके साथ साथ अगर आप उत्तराखंड एलटी इंग्लिश से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर से रिलेटेड यहाँ पे सफिशिएंट कंटेंट है और मोर देन 750 वीडियोज हम यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। तो ये एक दो दिन का काम नहीं है और एक से एक बढ़कर वीडियो यहाँ पे आपको एक से बढ़कर एक वीडियोज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आप उन वीडियोज को वॉच कर सकते हैं। अगर बात करूँ इंग्लिश में लिटरेचर और ग्रामर से रिलेटेड तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आने वाले समय में आपको लगभग अगर बात करूँ 15-20 दिन के अंदर ही इंग्लिश के यहाँ पे टॉपिक्स कवर कराने की हमारी कोशिश रहेगी, जितने भी टॉपिक्स बचे हुए हैं। और रही बात यहाँ पर यूनिट 1 की, तो उसमें हमने प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, इसके अलावा अगर बात करें गिज्जू भाई बधेका, सावित्री बाई, विवेकानंद जी और दर्शन शास्त्र, और इसके अलावा दर्शन शास्त्र की जितनी भी शाखाएं हैं इतनी इन टॉपिक्स को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्लेटो को, और प्लेटो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, मेन पॉइंट्स, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके अलावा बहुत से साथियों का जो है पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, आगे भी मिलेगा, और इसके साथ साथ उनका सहयोग भी मिल रहा है। आगे भी उनके सहयोग की हम उम्मीद करते हैं। लेकिन कुछ शरारती तत्व हैं तो वो इस बात को ध्यान से सुन लें कि मैं निगेटिविटी से कोसों दूर रहता हूं। तो अगर आप इस तरीके के अगर कोई भी निगेटिव कमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे तो दूसरी बार से शायद आपको साई इंग्लिश क्लासेस देखने को मिलेगा ही नहीं। सीधे सीधे मैं ऐसे लोगों को ब्लॉक करने पे ही जो है विश्वास रखता हूँ। निगेटिविटी से बहुत दूर रखता हूँ अपने आप को। और बात करूँ यहाँ पर मैं जितना यहाँ पे अपनी तरफ से कर सकता हूँ, एक कोशिश मैंने पहले दिन से ही कह रहा हूँ। मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कोई सिलेबस आपको कवर करा दूंगा पूरा, लेकिन एक हाँ कोशिश जारी है पॉजिटिव वे में। तो गांव जैसे कि मैं बता रहा था, अल्मोड़ा गया हूँ, तो यहाँ पे इतनी सारी बुक्स ले जा पाना पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है जितना भी मटेरियल है, एक तो टाइम कम है उस और सिलेबस बहुत लेंदी है, तो उसके साथ साथ इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो है शॉर्ट में कुछ वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी। आप अपने स्तर से प्रिपरेशन कीजिएगा और थोड़ा बहुत आप एक बोल सकते हैं यहाँ से आपको हेल्प हो सकती है जो आपका एलटी का सिलेबस है उसको कवर करने में। तो इसमें देखिए पहला जो पॉइंट है हमारे पास, ये प्लेटो जो है एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक है। क्या है? प्राचीन यूनानी दार्शनिक हैं, और इनका जन्म लगभग 427 ईसा पूर्व से लगभग 347 ईसा पूर्व माना जाता है। लगभग यहाँ पे दिया गया है अप्रॉक्स है, 427 की जगह 428 भी आपको मिल सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, एकदम एक्यूरेट नहीं है, ये लगभग है। फिर से ध्यान दीजिएगा, लगभग 427 ईसा पूर्व से लगभग 347 ईसा पूर्व इनका जीवन काल माना जाता है। किसका? प्लेटो का। और इनको आदर्शवाद का जनक माना जाता है। दर्शन शास्त्र में, फिलॉसफी में इनको जो है आइडियलिज्म के फादर के रूप में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। प्लेटो का ग्रीक रूप प्लाटोन है। प्लेटो का ग्रीक रूप क्या है? प्लाटोन है। इससे पहले अगर बात करें तो एथेंस यूनान यानी कि यूनानी दार्शनिक तो है ही प्लेटो। अगर इनके नाम की बात करें तो इनका नाम जो प्लेटो है वो किसका रूप है? ग्रीक रूप है, ग्रीक फॉर्म यानी कि प्लाटोन है, जिसका अर्थ क्या होता है? विस्तृत होता है। इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जल्द ही, और आने वाली वीडियो जो है आपको हिंदी में भी उनमें एमसीक्यूज मिलेंगे। कल मैं देख रहा था बहुत से साथियों का उसमें कमेंट्स भी पढ़ रहा था। तो इंग्लिश में जो वहाँ पे एमसीक्यूज प्रोवाइड किए थे उसके पीछे एक ही वो था, क्योंकि हिंदी टाइपिंग में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है और इतना समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं भी गांव में होली खेलने गया हूँ, तो इतना समय नहीं निकाल पा रहे हैं। फिर भी आने वाली वीडियो जो है आपको हिंदी में ही मिलेंगी। एक वीडियो जो है इंग्लिश में, उसमें क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैंने उसको अपने स्तर से टोटली जो है हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है। जिसमें हम बात करें जो लास्ट वीडियो हमने विवेकानंद जी पे बनाई थी एमसीक्यूज, उसमें हमने डिस्कस किए थे। इसमें देखिए प्लेटो का जो है ग्रीक रूप प्लाटोन से बना है, जिसका अर्थ क्या है? विस्तृत है। इन्हें अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? अफलातून के नाम से जाना जाता है। किसको? प्लेटो को। अगर इनके क्षेत्र की बात करें तो ये पाश्चात्य दर्शन से बिलोंग करते हैं। इनका क्षेत्र, अपना फील्ड कौन सा है? पाश्चात्य दर्शन है। और अगर इनके युग की बात करें, एज की बात करें, तो प्राचीन यूनानी दर्शन ये
इनका युग रहा है, ठीक है। और गुरु इनके सुकरात हैं, शिष्य इनके कौन रहे हैं? अरस्तु। अरस्तु इनके शिष्य रहे हैं और इनके गुरु की अगर बात की जाए तो गुरु इनके कौन थे? सुकरात थे। जिनके गुरु सुकरात हों और शिष्य जो हों अरस्तु हों, तो आप समझ सकते हैं वो बंदा किस लेवल का होगा। अब इनकी अगर बात करें तो इनकी इमेज हमने जो है विकिपीडिया से ली हुई है। आगे नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट हैं उनको इनका प्रमुख ग्रंथ रिपब्लिक है। रिपब्लिक इनका की प्रमुख जो मेन बुक है जिसके लिए जाने जाते हैं रिपब्लिक है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो इसमें प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का जो मुख्य आधार है, जो अगर बेस बोलें, जो इनके आइडियल स्टेट की जो कल्पना करते हैं, आदर्श राज्य का सिद्धांत किसने दिया है? तो प्लेटो ने दिया है। और प्लेटो एक जो इनके आदर्श राज्य का जो मुख्य आधार था वो क्या मानते हैं? दार्शनिक राजा के सिद्धांत जो है इन्होंने माने हैं। यानी कि एक दार्शनिक राजा की ये कल्पना करते हैं आदर्श राज्य के लिए। आगे देखिए, इनका वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज था। इनका वास्तविक नाम क्या था? अरिस्टोक्लीज। इसमें आगे अगर पॉइंट्स के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है इनका वास्तविक नाम, जो हम बात कर रहे थे अरिस्टोक्लीज इनका वास्तविक नाम था। और इनके अच्छे स्वास्थ्य के कारण ही व्यायाम शिक्षक ने इनका नाम क्या रखा? प्लाटून रख दिया। इनके अच्छे स्वास्थ्य के कारण इनके व्यायाम शिक्षक ने इनका नाम क्या रखा गया? प्लाटून रख करके रखा था। इनका वास्तविक नाम की अगर बात की जाए अरिस्टोक्लीज इनका वास्तविक नाम था। प्लेटो की शिक्षा में अगर बात की जाए तो व्याकरण, जिम्नास्टिक, चित्रकला, संगीत और दर्शन के क्षेत्र शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे इन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में बताया कि एक आदर्श राज्य में जो है 5040 नागरिक होने चाहिए। आदर्श राज्य की कल्पना किसने कर रखी है? प्लेटो ने कर रखी है। तो इनकी अपनी बुक जो है, इनका अपना प्रमुख ग्रंथ जो रिपब्लिक है, उसमें ये आदर्श राज्य में जो इन्होंने बता रखी है कि नागरिकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5040 के आसपास होनी चाहिए, ये इन्होंने बताया है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, पब्लिक की रचना, यहाँ पे रिपब्लिक की जगह यहाँ पे रिपब्लिक है। इस चीज़ को आप करेक्ट कर लीजिएगा। रिपब्लिक में अगर इन्होंने अपने जो मुख्य ग्रंथ है उसमें इसकी रचना का मूल उद्देश्य क्या बताया इन्होंने? समाज में जो व्याप्त हिंसा, स्वार्थपरता, वर्ग संघर्ष एवं कुशासन जैसे रोगों का उपचार करना इन्होंने इसका मूल उद्देश्य बताया। समाज को उनसे मुक्ति दिलाना और स्वस्थ और आदर्श राज्य की यानी कि एक कल्पना करना, स्वस्थ और आदर्श समाज की इन्होंने कल्पना कर रखी है। आगे देखिए, प्लेटो के अनुसार शिक्षा जो है नैतिक सुधार का एक माध्यम इन्होंने माना है। शिक्षा को क्या मान रखा है इन्होंने? नैतिक सुधार का माध्यम मान रखा है। नैतिकता की बात करें, जहाँ पे नैतिकता की बात आती है तो अच्छे या बुरे की पहचान करना, यानी कि माना जाता है क्या? नैतिकता, मॉरलिटी की अगर बात करें तो एक अच्छे और बुरे की पहचान होना ज़रूरी है उसके लिए, नैतिकता के लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसके द्वारा मानवीय आत्मा को किसी भी दिशा में रूपांतरित किया जा सकता है। ये बोलते हैं कि जो शिक्षा है, शिक्षा के द्वारा नैतिक सुधार, शिक्षा एक नैतिक सुधार का तो माध्यम है ही, और इसके साथ साथ जो है ह्यूमन सोल को किसी भी दिशा में जो है उसको डायरेक्शन मिल सकती है, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। आगे देखिए, इसमें प्लेटो के सभी ग्रंथ जो है प्रश्नोत्तर रूप, यानी कि क्वेश्चन आंसर मेथड की अगर बात की जाए तो उसमें संवाद एवं वार्तालाप की शैली है। यहाँ पे ये जो पॉइंट सैलरी लिखा गया है ये गलत है, बाय टाइपिंग मिस्टेक है ये। तो यहाँ पे वार्तालाप की शैली में लिखी हुई है, इसी कारण इन्हें जो है संवाद भी कहा जाता है। प्लेटो के अगर सभी धर्म ग्रंथ जो बोलें तो प्रश्नोत्तर रूप में देखने को मिलते हैं। और प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन हैं ये आप बताएंगे, ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किन्हें माना जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगला पॉइंट जो हमारे पास है, एक अगर एक आदर्श राज्य की बात की जाए तो एक राज्य एक क्षेत्र या सरकार द्वारा नियंत्रित एक संगठित समुदाय होता है। यह प्लेटो के अनुसार अगर बात करें, प्लेटो यानी कि एक लोकप्रिय दार्शनिक थे जिन्होंने आदर्श राज्य का सिद्धांत तो प्रस्तावित किया था। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन पॉइंट्स को। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इन्होंने जो आदर्श राज्य के बारे में बताया, इन्होंने कहा कि राज्य को अपने आदर्श राज्य के माध्यम से व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने वाली एक शैक्षिक संस्था के रूप में माना है। इन्होंने राज्य को एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में माना है, जो अपने नागरिकों को क्या, यानी कि अपने जितने भी उनके स्टेट में जो व्यक्ति हैं उनको शिक्षा प्रदान करने वाली एक संस्था के रूप में इन्होंने राज्य को माना है, आदर्श राज्य को, ठीक है।
प्लेटो के आदर्श राज्य सिद्धांत अगर इसके कार्य के बारे में बात की जाए तो इन आदर्श राज्य सिद्धांत के अनुसार क्या-क्या कार्य होने चाहिए। एक आदर्श राज्य को दार्शनिक राजाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो आदर्श राज्य है उसको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? दार्शनिक राजाओं के द्वारा किया जाता है जो ज्ञान की तलाश करते हैं। दार्शनिक राजा यानी कि दर्शन की बात की जाए तो दर्शन कहीं न कहीं ज्ञान से संबंधित है। ज्ञान की तलाश इसमें की जाती है। दर्शन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी कानून द्वारा बाध्य नहीं होते हैं। ये जो दार्शनिक राजा होते हैं, ये ज्ञान की तलाश तो रखते ही हैं, इसके अलावा किसी भी प्रकार के कानून से बाध्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, श्रम के विभाजन पर तनाव, ताकि प्रत्येक अनुभाग अपने निर्धारित कार्य में पूर्णता का लक्ष्य रखे, अर्थात शासक के लिए राज की तैयारी, सेना के लिए सैनिक और सामग्री उत्पादकता के लिए निर्माता। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य का शिक्षा प्रणाली पर पूर्ण और अंतिम नियंत्रण होता है। जो राज्य का उसमें बात करें शिक्षा पर पूर्ण और अंतिम नियंत्रण होता है वगैरह। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य की अगर बात की जाए एक आदर्श राज्य की, तो न्याय एक आदर्श राज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है पुरुष और महिलाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं हो, दोनों राज्य के उपयोगी नागरिक हैं, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। लास्ट पॉइंट यहाँ पे जो हमारे पास है, कला और साहित्य पर सकारात्मक प्रतिबंध और केवल उच्च नैतिक चरित्र को बढ़ावा देने वाले साहित्य को ही बढ़ावा देना, इनका जो है अपने इन्होंने आदर्श राज्य की कल्पना में इन्होंने मुख्य उद्देश्य माना। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए प्लेटो के बारे में। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।